तो शुरू करते हैं। चले, एक छोटा सा प्रश्न है। इसका समाकलन क्या होगा? ये बिंदु पर बात हो चुका है, ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना। चले, जल्दी से बताएंगे आप लोग, है ना। करते हैं इस प्रश्न को, है ना। इस टाइप के प्रश्न को हम पहले कर चुके हैं। क्या मैं इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या? बोले, अगर इसे मैं इतना लिख सकता हूं तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, और जब हम -1 कॉमन लेंगे तो इतना बच जाएगा। फिर से इसे हम इतना लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ से बता रखा है कि कभी भी अगर आपको 1 अपॉन में एक्स ए और x प्लस बी डी एक्स ऐसा कुछ दे दे और a ग्रेटर देन b दिया हो, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे a माइनस बी लॉग ऊपर छोटा वाला और नीचे बड़ा वाला प्लस में c। क्या आप सभी को ये याद है? अगर इतना याद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि a माइनस बी यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। और यहाँ पर देखोगे दोनों प्लस का सिंबल है, यानी यहाँ पर भी अपनी सुविधा के लिए इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। इसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी दोनों प्लस का हो गया तो थोड़ा सा इस पे मैच कराने में मजा आएगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे, यानी 2 में से घटाओगे -1 को और लिखोगे लॉग छोटे वाले के ऊपर। छोटा कौन है भैया? ये वाला, यानी x -1। और बड़ा कौन है? ये, इसे नीचे, यानी ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा भैया प्लस, है ना। ये होगा प्लस यानी 3। तो आपका आंसर होने वाला है 1/3 लॉग x-1 x प्लस 2 प्लस में c। चलो भाई, अब बताओगे, कोई दिक्कत है किसी को? है तो एक छोटा सा अपडेट इसमें करना चाहेंगे कि एक गलती हो सकती है आपसे। जहां पर एक गलती हो सकती है आपसे कि सबसे पहला काम, इसे हटाते हैं पहले। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करो। इसको तोड़ने के बाद आपको मिला क्या है? तो आपको मिला है dx अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 1। चलो, सबसे पहला काम, ये रूल, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए थोड़ा सा अपडेट होना है पिछले वाले से, है ना। कि पहला नंबर ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। सेम सेम कहने का मतलब ऐसा है, x है तो x है। अगर यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर भी 5x होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी 3x होना चाहिए, इस तरीके से। यानी जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। x-1 लिखा था, x-1 को आप x प्लस -1 नहीं लिख सकती हैं? बोले, बोले, लिखा जा सकता है x-1 को x प्लस -1। बस यही किया था मैंने वहां पर।
चलो भाई, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर लोगे, है ना, इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा अपडेट कर लोगे। हो सकता है ऐसा गलती आप कर लो कि ऐसा बने और सोल्यूशन कर दो। सबसे पहला काम कि ये दोनों सेम होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा इसका अवकलन करने के बाद, इसका अवकलन करने के बाद हमें ऊपर लिखा हुआ चीज मिलना चाहिए, जो लिखा हो। जैसे आप x का अवकलन करोगे, एक आएगा। वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए, है ना, इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, फिर से एक बार हम बताते हैं। इस वाले का निकालने के लिए मान लेते हैं ये कुछ ऐसा आपको दे दिया गया है, और ये भी बताया गया है ये बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो a माइनस बी, 1/a-b लॉग, छोटे वाले को ऊपर, इन दोनों में से छोटा कौन, तो सर छोटा ये, तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, प्लस में c, ये सूत्र। अगर आप इसका अप्लाई करना चाहते हो, आप इसका सीधे सीधे प्रयोग में इसे लाना चाहते हो, तो दो बातों को ध्यान में रखोगे। पहला, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। और दूसरा बात, इस वाले का या इस वाले का, दोनों तो सेम है ना, इसका जो अवकलन है ये ऊपर दिए हुए कुछ भी हो सकता है, संख्या हो सकता है या चर अचर, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए। इसका अवकलन ऊपर वाले के अवकलन के बराबर होना चाहिए। क्या जो बताना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है? देखें, हम कहतनी कि हई दोनों पहले बराबर होके के चाहिए, एक जैसन बुझात नहीं खेला तू लोग के, लिख जा बराबर, मतलब ये दोनों बराबर होके के चाहिए, पहला केस। अभी तक जो सीखले बड़ा ओकरा में थोड़ा सा अपडेट करे के बाद, है ना, थोड़ा सा अपडेट, ताकि जो गलती फ्यूचर में होके के संभावना रहे वो गलती ना हो, थोड़ा थोड़ा अपडेट होता रहेगा ना, एक ही दिन में तो सब ना हो ही। तो पहला बात कि ये दोनों बराबर होके के चाहिए, ठीक। और दूसरा बात कि जब तू हेकर अवकलन निकाला ना, तो ऊपर जो भी लिखल होके वो मिले। जैसे x के अवकलन निकलब x के सापेक्ष में, तो एकर मान कितना जी, एक, तो ऊपरे तो एक लिखल बनू। अगर मान लो कि हिया कबो एक्स स्क्वायर आ जाए, हिया कभी एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एकर अवकलन निकलब तो 2x, एकर मतलब ऊपर हमरा 2x लिखल चाहिए। बोला दिक्कत बा, दिक्कत बा हो के चलो दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लियो पहले। मान लो जा दे दिया हो, अब एक आंसर का हुई, क्या सबको वीडियो फंस रहा है? चले 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 ठीक है फिर। अच्छा अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। देखें फिर से बात, पहला नंबर बात क्या देखे करे हो कि हई दोनों बराबर होके के चाहिए सब, तो भैया दोनों जगह 5x लिखल बा, बराबर बा। चला गाड़ी बढ़ावा कि जब एकर अवकलन निकाली तो ऊपर वाला के बराबर होके के चाहिए, तो एकर अवकलन निकाला था, तो जब एकर अवकलन निकलबा 5x के, तो एकर अवकलन कितना आ जाई, 5 आई नु,
तो 5 ऊपर वाला के बराबर बा। एक मतलब तहार फॉर्मूला यहाँ काम करी का, बड़का में से छोटका के घटा लो, यानी कि 1/1 लॉग, अब बड़का के लिखो नहीं छोटका के लिखो ऊपर, यानी 5x + 3 ऊपरे, अब 5x + 4 नीचे, प्लस में c, एक आंसर हो जी। बोलो दिक्कत बा केहू के? नानो चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जिनको दिक्कत होगा वो अगले क्वेश्चन से डाउट को क्लियर करोगे, है ना। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन थोड़ा सा हैवी टाइप का लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं e का पावर x बटा में e का पावर x -5 और -4 dx। अब 4 हटाओ 3 लिखिए। चले अब देखोगे क्या हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहला कंडीशन क्या था, जब बट्टा में फैक्टर बने तो कंडीशन क्या था कि सर ये दोनों बराबर होने चाहिए। दोनों जगह तो वही चीज है ना, एक्सपोनेंशियल x, e का पावर x ही है, यानी बराबर है सर। पहला वाला फुलफिल। सर दूसरा वाला क्या था कि सर जब इसका हम अवकलन निकाले ना तो इस वाले के बराबर होना चाहिए। तो जब आप e का पावर x का अवकलन निकालोगे तो ये तो e का पावर x ही आएगा, और ऊपर भी यही चीज लिखा है, यानी सर दूसरा वाला भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर इसका आंसर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? सर बड़का में से छोटका के घटा के। अब हई दोनों में से बड़ कौन है? हई दोनों में से बड़ कौन? तो बड़ खातिर इसे समझो कि रियल में जो सूत्र लिखोले रही ओकरा में तो प्लस है, तो हई तो -5 हो जाए। हिया जब प्लस के लिए तो एकरा -3 लिखे के पड़ी। तो अब मान लो कि -5 बड़ा बाकी -3, तो जवाब आई -3, यानी कि -3 में से, ठीक बानू, तहरा के -5 के घटावे के पड़ी। आ फिर लिखे पड़ी लॉग ऊपरे छोटका, तो छोटा कौन बा भैया? हई बा। आ नीचे बड़का, बड़ा कौन बा? तो हई बा प्लस सी, यानी कि का सॉल्व कर बनू तो हई माइनस मिल के बना दी तारा के प्लस। तो 5 में से 3 के घटेब 2, तो 1/2 लॉग ई के पावर x -5 ई के पावर x -3 प्लस में सी। बोली सभे केहू के दिक्कत बा? एक और प्रश्न देखते हैं ना, एक और प्रश्न देखते हैं। अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए साइन 2x बटा में साइन का पावर 4x -1 dx, इसका समाकलन आप कैसे करोगे? चलो भाई मान लेते हैं, क्या ये बात हो सकता है क्या कि मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, यानी साइन के पावर 4 को साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर करके -1 को -1 स्क्वायर लिख दूं? बोलो ये लिखा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल लिखा, अच्छा है। तो ये मेरे को एक फॉर्मूले जैसा लग रहा है, a² - b², यानी एक बार जोड़ना एक बार घटाना है ना। यानी मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर x-1 और साइन स्क्वायर x+1 dx। ठीक, अच्छा ये बताओ, अब अभी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, अभी अभी जो हम लोगों ने सूत्र को पढ़ा है, क्या वो यहाँ पर लागू होता है? ये दोनों बराबर है क्या? दोनों तो साइन स्क्वायर एक्स है जी, बिल्कुल बराबर है, यानी पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। क्या इसका अवकलन करने के बाद आपको ये मिल रहा है क्या? एक बार चेक कर लो ना, साइन स्क्वायर का, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है? चलो भैया साइड में हम चेक करते हैं, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा? तो भैया पहले पावर का अवकलन करोगे तो जो पावर में है वो गुना में आएगा और पावर में एक होगा कम, यानी साइन का पावर 2 था तो साइन का पावर होगा 1,
और साइन का अवकलन करोगे तो हो जाएगा कॉस, और ये बराबर होता है साइन 2x के। अरे वाह, ये तो दो नंबर में बराबर बा हो। एक मतलब सूत्र लाएगी है ना। इसका मतलब ये है कि अब अगर इसका अवकलन करने के बाद आपको ये मिल जाता है, ठीक, तो आप डायरेक्ट आंसर पे आओ। इन दोनों का अंतर निकाल लो। निकाल लो क्या होगा अंतर। तो भैया बड़का में से छोटका को घटाओगे, यानी कि एक में से -1 के घटेब तो 2 आई, यानी कि 1/2 लॉग छोटका के ऊपर साइन स्क्वायर x -1, अब बड़का के नीचे प्लस में c। बोले जा केहू के दिक्कत बा, जल्दी आ जाए। चले, अब बताओगे क्या कभी आपको ये वाला सूत्र पढ़ाया गया है क्या? बोलोगे क्या ये वाला सूत्र आप लोगों को पढ़ाया गया है क्या? ठीक ठीक ठीक, देखा जा सोन में पानी में एक बार तो पूछ के जान दे दो मत है। लिखवाइले बनी कभी? तो भैया जब आप इतना देख रहे हो तो क्या मैं इसे इसे इस तरीके से नहीं लिख सकता? 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, भाई x का स्क्वायर भाई a का स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 1/a यानी 1/4 tan इनवर्स x। x के जगह पे क्या है भैया? 3x बटा में a 4। और सबसे मजेदार चीज, जॉन x के साथ है गुना में होला, उ भागा में लिखल जाला। 1/12 tan इनवर्स 3x बटा में 4 प्लस में c। बोलोगे किसी को दिक्कत है? जल्दी जल्दी भैया जवाब दी ही जानो, बड़ी पढ़ावे का बमर से भोरे से बोलत बोलत गर्दन दुखाए लगता। अरे वह सब बानी जाके भूतवा बतानी जा खाली हमारा के। किसी को दिक्कत है? ना, आगे बढ़ी। चलो चलो, इसका जवाब दोगे है ना? जल्दी से इसका जवाब दोगे, तुरंत इसका आंसर आना चाहिए। दम हल्का प्रश्न बा। चलो जल्दी से इसका जवाब दोगे। अब बताओगे क्या मैं इसे √5 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस इसे √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बस सिर्फ पे आ गया ना, ये एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब क्या करोगे? 1/में ए लिखोगे, tan इनवर्स x√5 एक्स बटा में ए लिखोगे, और जो एक्स के साथ में गुना में है वो भागा में आएगा। 1/में √15 tan इनवर्स √5x बटा में √3 प्लस में c। बोले सब है क्या दिक्कत होगा? सब के लिए दिक्कत है?
ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे। देखेंगे इस वाले प्रश्न में करना क्या है कि मैं 2x² को x² प्लस x² लिख सकता हूं क्या? अगर अगर लिख सकता हूं, आपको लगता है कि 2x² को मैं x² प्लस x² लिख सकता हूं, तो भैया बहुत धन्यवाद एक खातिर, है ना। तो भैया 3 को का हम 4-1 मतलब 4 में से 3 के घटा दिया, अपन सुविधा खातिर लिखा था नहीं, इसे लिख सकते नहीं ना, एक जब सॉल्व कीजिए तो ऊपर वाले के बराबर ही है। हाँ तो एकरा हम एगो अलग ब्रैकेट में डाल देनी, एकरा हम एगो अलग ब्रैकेट में डाल देनी, तो पते बा कि जब हम तूरी ना तो ब्रैकेट में बंद नहीं करी ना। अब बटा में x² प्लस 4 और x²-1 और समाकलन का चिन्ह। अब भैया उहे बात, जोड़ के चिन्ह लौकल तो अलग अलग करे के बाद यानी कि x के पावर 2 प्लस 4 बटा में x के पावर 2 प्लस 4 x के पावर 2 -1 dx। हाँ जी, प्लस ऊपर में x² -1, नीचे x के पावर 4 सॉरी 2 प्लस 4 और x के पावर 2 -1 dx। भैया जो कटा था हम दाते हाथ से भर के काटा था पहले ओकरा के कट कटा के, हेलो कट गई। हिया का बचल हो, तो सर जी हिया बचल बा 1 बटा में x² -1। अगर भैया केहू के दिक्कत ना होखे तो हम x² -1 के ना एक बार x+1 लिखल चाहतनी और एक बार x-1 लिखल चाहतनी। बोलिए दिक्कत होता है? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है अपने के, तो एक मतलब ऊपरे तो एक बचल, नीचे का बचल x² + 4। तो भैया फिर से तनी सी एगो रिक्वेस्ट बा, अगर हम 4 के 2 के पावर 2 लिख दी तो खिसी बजाना। हाँ? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो भैया हेकर हेकर समाकलन निकाल सको। भाई दोनों फैक्टर में बात, दोनों बराबर बात चाहे चले ना, ऊपर एक बा ना, तो क्या हुई ये दोनों के अंतर, तो ये दोनों के अंतर एक में से -1 घटी बना तो 2 आई, तो 1/2 लॉग, है नो। ये दोनों में से कौन छोट बा? तो भैया है छोट बा, छोटका के ऊपरे और बड़का के नीचे प्लस एक का। अभी खाली करत नहीं जाना कि ए 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। चलो भाई, दिक्कत होगा तो कृपया तुरंत जवाब देंगे, है ना, मिटाने से पहले बता दिया करें कि यहाँ पर दिक्कत है। एक और प्रश्न ले लेते हैं। इसका समाकलन बताओगे? आप लोग हुंकारी भरोगे, करोगे, है ना। क्या मैं इसे √5x का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अगर लिख सकता हूँ तो ये a का स्क्वायर -b का स्क्वायर है। इसका मतलब एकरा के एक बार जोड़ के लिख दिया, इन्हीं के एक बार घटा के लिख दिया, तो दिक्कत बात है नहीं। अब देखो तो हई दोनों बराबर बारे सका, हई वाला हई वाला,
42 हेकर अवकलन अतना आवता का जा आते नहीं थे। अरे मतलब एकर अवकलन तो √5 होला। आ उस समय हमरा क्या बोली, थोड़ा सा कहूँ तो हम अगर ऊपर √5 के गुना कर दी आ फिर √5 के भाग लगा दी तो कोनो दिक्कत ई तो अचर है। अचर में पैसा कुछ नहीं हो सकता, कर सकता नहीं बस। तब कहे कर अवकलन है √5 थे बा यहाँ 1/√5 लिखो एक आंसर लिखो का लिखबो आंसर एक तो है दोनों के अंतर, यानी 1 में 1 माइनस सॉरी 4 हुई ना हो, या गलती लिखाई बा 1 ना हुई है और 4 हुई ही और 4 हुई ठीक, यानी 4 - 4 8 हो जाए। लौ बड़का के छोटका के ऊपर और बड़का के नीचे प्लस में सी गुना कर ला। आंसर का लिखब 1 में 8√5 लॉग √5x - 4 √5x + 4 प्लस में सी। चलो भाई दिक्कत है भैया, 10 में जवाब देने वाले तनी अपन दीदा खोल के यहाँ देख लो, उसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस लिखे हैं हम। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, अगर आपको प्रश्न दिया जाए 1 में x² - 5 का स्क्वायर, तो आप इसे कर सकते हो, क्या करोगे? तो इसे इस तरीके से करोगे कि सर इसे तो मैं एक बार जोड़ कर लिख सकता हूँ और एक बार घटा कर लिख सकता हूँ, तो फिर तो ये वही बात हो गया, ये दोनों बराबर है, इसका अवकलन इतना होगा, है ना? तो सर इन दोनों का अंतर लेते हैं, 5 में से -5 को घटाते हैं तो 5 - -5 यानी जोड़ाई 1/10 ठीक बा। लॉग छोटका के ऊपर है और बड़का के नीचे प्लस में सी। लेकिन हमार भैया क्वेश्चन ना रहे, क्वेश्चन ई रहे कि अगर कोनो ऐसे पूछ ले तो ठीक केस में क्या बोली सब है, ई केस में क्या होगा? तो ई केस में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं खेला लगावे, है ना? देखिए अभी केस में रुआ क्या करो, माइनस कॉमन कर ले, समझी बात की रुआ माइनस कॉमन कर ले तो माइनस बहरी आ जाए हल पलट दी, मतलब कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाए, बोलिए हो जाए। हो गया के बाद फिर से वही बात कहूँ रहुआ कि सर हई दोनों क्वेश्चन तो सेम ही बनू, बस आंसरवा के आगे माइनस लागे, हाँ? लेकिन ऐसे आंसर ना दिखी तभी आने, अच्छा है ऑब्जेक्टिव में रही तो ऐसे आंसर ना दीजिए, आंसर कुछ दिमाग लगाए। ये तो पता बना कि अगर कोई चीज पावर में बात तो गुना में आ सकता है, तो मतलब ये जो गुना में पावर में भी तो जा सकता है, बोले तो हई माइनसवा के का करी उड़ा के एक पावर बना दी, जैसे ही पावर बनाई तो ई माइनस में बनी तो हई दोनों के काया पलट कर दी, पहले से छोटका चढ़ के रहत रहे नु, अब की छोटका के धड़ाम से नीचे गिराई अब बड़का के ऊपरे चढ़ा दी, है ना? तो एकरा डायरेक्ट करे के हुई तक का करम, ध्यान देवे के बाद अगर x² माइनस यानी x प्लस में बा तब खातिर तो सब सीख भी नहीं जा, अगर x माइनस में भेज देलो है नो, तब का करम जा ओकरा खातिर ई बा आई सब है
लिखल जाओ फॉर्मूला डायरेक्ट खाती है ना, डायरेक्ट खाती कि अगर आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो आप इसका सीधा सीधा जवाब दोगे 2, ठीक, इंटू ए लॉग बड़ा वाला ऊपर, यानी बड़ा यानी प्लस वाला ऊपर, और माइनस वाला नीचे, प्लस में से। चलो नोट कर लो इसे। फिर से नोट कर लोगे? चलो भाई जल्दी से नोट करो। और किसी को समस्या है तो बोले। लास्ट वाला फिर से। लास्ट वाला क्या? जो पावर यहाँ पर माइनस है, मैंने माइनस को पावर में भेज दिया, और किसी का भी पावर ऐसे समझो, अगर ए बाई बी है और इसका पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका पावर -1 और इसका पावर -1, ये हो सकता है। और जब भी आप जानते हो पावर निगेटिव होता है तो उसे 1 अपॉन में लिखा जाता है, 1 अपॉन में ए और 1 अपॉन में बी। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी बी बाई ए। तो सीधा सीधा समझो, कभी भी अगर मिले ए बाई बी का होल पावर -1, तो उसका आंसर बी बाई ए हो जाता है, यानी कि पलट के नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे। का बा भैया, पावर -1 बची ना, तो एक पलटी तो क्या हुई, जो नीचे बा उ ऊपरे जाई, और जो ऊपरे बा उ नीचे जाई, यानी अब की बड़का ऊपरे और छोटका नीचे। क्लियर है सभी को? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? नहीं समझ में आया? आ गया ना? वाह। किसी को परेशानी है? फिर से फिर से क्या करना है? इसमें से माइनस कॉमन लो, इतना आएगा। इसमें से माइनस कॉमन लो, इतना आएगा। हाँ, इसका आंसर पहले निकाल रखे थे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक। और जो यहाँ माइनस था उसको पावर बना दिए, और पावर का मतलब माइनस में पावर है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी हर अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है, ठीक। तो पलट दिए। अगर उतना नहीं है तो बस ये फॉर्मूला याद रखो और इस पे वैल्यू पुट करो और जवाब दो। कौन बता रहा है इसका आंसर? कौन बता रहा है इसका आंसर? हाथना में से क्वेश्चन, हाथना में से कोई ना बन जी कि ना बनी, पहले ही जवाब देंगे हम। बनाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे।
चलो वही बनाते हैं ना, आंसर मिलाओगे। क्या मैं इसे इतना लिख सकता हूं? अगर इतना लिख सकता हूं तो आपको पता होगा मैं इसे इतना भी लिख सकता हूं। ठीक, सबका वह बात, बड़का में से छोटा के घटा लो, हे में से एकरा में घटाई तो 1/10 आ जाए। ठीक बा। और लॉग का होत रहे छोटका ऊपरे बड़का नीचे, लेकिन अब की ध्यान देवे के बा कि एक समय माइनस में गइल बा, यानी तट पलट बा, बड़का ऊपरे और छोटका नीचे, यानी बड़का कौन और छोटका कौन, अपना प्लस में सी। आंसर हो गई का ना, बिल्कुल ना, ये गलती कबो ना। जौन एक्स के साथ गुना में बा ओकरा भागे में डालो, ना भूलन सब। ठीक, या हिये से आंसर लिख सकत नहीं, जो हम फॉर्मूला लिखोई नहीं है ना, उस हिसाब से फॉर्मूला का रहे ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1/2 गुना ए लॉग बड़का ऊपरे, मतलब प्लस वाला ऊपर 5 प्लस √3x और माइनस वाला नीचे। और भैया फिर से ये बात ध्यान देवे के बा कि जौन एक्स के साथ गुना में बा भागा में आई, एक मतलब 5 दूनी 10 √3। चलो अब बताई जा केहू के दिक्कत बा का? जल्दी से बोली सबे, केहू के दिक्कत बा? चलिए आज खातिर अतने, कल आगे बात कही जाए, है नो। कल आगे बात कीजिए कि जैसे अभी पढ़त लीजिए कि फैक्टर में टूट जाता तो कैसे समाकलन निकली, कल ए पर चर्चा हुई नो कि अगर फैक्टर में ना टूटी तब वो कैसे बने। तब खातिर सभी के राम।